खामोशी और भारीपन। राजा विक्रम के भारी लोहे के जूते गीली राख और हड्डियों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हर कदम के साथ भारी धम की आवाज आती है और विक्रम के कंधे पर लग के बेताल के भयानक चेहरा, उसकी आंखें अंधेरे में जल रही हैं। भारी सांसें, तेज दिल की धड़कन और दूर कहीं सियार के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। बेताल कान में फुसफुसाते हुए, बड़ी भारी रात है राजन, और यह खामोशी उस लाश से भी ज्यादा भारी है जो तुमने उठाई है। विक्रम का चेहरा पसीने से लथपथ है लेकिन भाव शून्य है। बेताल अपनी लंबी सूखी उंगलियों से विक्रम के सोने के कुंडल से खेल रहा है। बेताल, रास्ता लंबा है विक्रमादित्य, चलो इस श्मशान की ऊब मिटाने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। शर्त वही है, अगर तुम बोले तो मैं वापस पेड़ पर, और अगर तुम जवाब जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े हजारों दिशाओं में बिखर जाएंगे। बेताल, बात वर्धन नगर की है, जहाँ की राजकुमारी पद्मावती का रूप ऐसा था जैसे पूर्णिमा का चांद जमीन पर उतर आया। उनके लिए दूर दूर से कई राजकुमार विवाह कर लिए आए थे, परंतु उनमें से मात्र 3 ही अद्भुत प्रतिभाशाली ही चयनित हुए, जिसमें तीनों युवकों का परिचय जानी एक अंधेरे कमरे में हवा में तैरते हुए जादुई अक्षरों को पढ़ रहा है। शिल्पकार एक लकड़ी और धातु से बने जटिल उड़ने वाले रथ के पहिए को कस रहा है। बारिश में अपनी तलवार के एक वार से पत्थर की चट्टान को 2 टुकड़ों में काट रहा है। बेताल, विवाह के लिए 3 ही अयोग बचे थे। पहला, शास्त्रों का महाज्ञान, दूसरा, यंत्र बनाने वाला विश्वकर्मा, और तीसरा, काल को भी चीर देने वाला योद्धा। अचानक महल की बालकनी पर अंधेरा छा जाता है। लाल बिजली कड़कती है, काले धुएं से बना एक विशाल राक्षस प्रकट होता है और राजकुमारी को झपट लेता है। राजकुमारी का दुपट्टा हवा में उड़ता रह जाता है। बिजली की कड़क, चीख और राक्षस की भारी दहाड़। जो भी वीर पराक्रमी योद्धा राजकुमारी को वापस सही सलामत लेकर आएगा, राजकुमारी का विवाह उसी से होगा। यानी आंखें बंद करता है, उसके माथे पर एक तीसरी आंख का निशान चमकता है और राजकुमारी का चिन्हित स्थान पता चल जाता है। शिल्पकार का उड़ने वाला रथ बादलों को चीरते हुए उड़ जाता है। पहाड़ी पर पहुंचते ही योद्धा रथ से कूदता है और हवा से भी तेज तलवार निकालकर राक्षस की गर्दन उड़ा दी। काला खून हवा में बिखर जाता है। बेताल, ज्ञान ने रास्ता दिखाया, विज्ञान ने पहुंचाया और वीरता ने बचाया। राजकुमारी वापस आ गई। विक्रमादित्य चल रहे हैं लेकिन उनके चेहरे के एकदम सामने से बेताल की परछाई पड़ रही है। बेताल, परेशानी। शिल्पकार बोला, मेरे बिना वहाँ उड़कर कौन ले जाता। योद्धा बोला, अगर मैं न मारता तो तुम सब मारे जाते। बेताल अब विक्रम के सिर के ऊपर आ जाता है, उल्टा लटक कर उसकी आंखों में देखता है। बेताल, अब तुम बताओ, न्याय की नजर में राजकुमारी का असली पति होने का अधिकार किसका है, ज्ञानी का, शिल्पकार का या वीर का? विक्रम की आंखों में एक चमक आती है, उसे जवाब पता है। वह अपना मुंह खोलने ही वाला होता है कि स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अगर आप विक्रमादित्य होते तो किसे चुनते? 1 ज्ञानी, 2 शिल्पकार और 3 योद्धा। अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।